हेलो मेरे बच्चों, क्या आपने साइंस अभी तक नहीं पढ़ी है और आपको एग्ज़ाम से डर है? तो बिल्कुल ना डरे। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस का एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट। 40 में 40 नंबर पाएँ। तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हजामत में प्रयुक्त दर्पण उपयुक्त में से कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी बटा यू। वी बटा यू। चलते अगले प्रश्न की तरफ। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। किस पर? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चलिए अगला चलते हैं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण पानी में डाली हुई छड़ क्या नजर आती है? टेढ़ी हमें नजर आती है। या पानी में डाला हुआ सिक्का भी। चलिए अगला चलते हैं। पुतली के आकार का कौन नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। परितारिका। अगला प्रश्न। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और हीलियम दोनों गैसें भरी जाती हैं। चलिए अगला चलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला, फ्यूज तार किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? ऑप्शन डी, सीसा और टीन का मिश्र धातु फ्यूज तार है। 1 किलोवाट प्रति घंटा का मान होता है तो 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑप्शन बी, ऑर्स्टेडे ने की थी। ऑप्शन बी, ऑर्स्टेडे ने की थी। अगला, स्विच तार लगाए जाते हैं। स्विच तार लगाए जाते हैं किस तार में लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में। अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोगैस अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सीएनजी का पूरा नाम, सीएनजी का पूरा नाम है। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। चलते हैं। मानो आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ऑप्शन बताइए। सही जवाब, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर। रेटिना पर। समीकरण दिया हुआ है, कैसे समीकरण, ये कैसा समीकरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवक्षेपण अभिक्रिया है। कैसे है? अवक्षेपण अभिक्रिया। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। चलते अगला प्रश्न। सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोना की परमाणु संख्या ऑप्शन सी, 79। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 होती है। कितनी? 2 होती है। अगला, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑप्शन बी, टमाटर। बी, टमाटर। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, CaOCl2। CaO। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl-HNO3 का अनुपात क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? NaHCO3। NaHCO3।
कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन बी ब्रोमीन में। कौन सा? ब्रोमीन। अगला, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को ऑप्शन ए कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब। चलते अगले प्रश्न में। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गैंग कहलाता है। ऑप्शन सी गैंग कहलाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए। एसिटिक अम्ल का आयुषी नाम क्या है? नाम क्या है? तो एथेनाइक अम्ल। दिया हुआ प्रश्न, अभिक्रिया मूलक का क्या नाम है? तो इसका नाम है कीटोन। इसे क्या कहा जाता है? कीटोन। चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलक के बराबर होते हैं? तो ऑप्शन बी परमाणु संख्या के आवर्त फलक के बराबर होते हैं। ऑप्शन बी। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। हीलियम शून्य समूह का तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो Cu यानी कॉपर। Cu। ऑप्शन ए सही जवाब। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? तो ऑप्शन डी परमाणु द्रव्यमान। कौन सा? परमाणु द्रव्यमान। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न कहता है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है गोंद, टेनिन, रेजिन। ऑप्शन डी सही होगा इनमें से सभी, गोंद भी, टेनिन भी और रेजिन भी। मछली में हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ऑप्शन ए 2 कोष्ठ होते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन ऑप्शन सी कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो ऑप्शन बी निलय के द्वारा पंप किया जाता है। मानव लाल रक्त कणिका की जीवन अवधि कितनी दिनों की होती है? तो 120 दिनों की होती है। ऑप्शन बी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से ऑप्शन बी मधुमेह रोग होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन बी न्यूरॉन कहते हैं। हाइड्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी स्पर्शक पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा ऑप्शन ए लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ब्रूनर ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। बाकी पायराइड ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथियां होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनिषेक फल। पुकेसर पुष्प का कौन सा जनांग होता है? तो ऑप्शन ए पुकेसर पुष्प का नर जनांग अंग होता है। चलते हैं 47वां प्रश्न। शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है अथवा शुक्राणु कहाँ बनता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्रवाहिका वृषण में। मेंडल के एक सरल संस्करण प्रयोग में F2 पीढ़ी में जीन प्रारूप अनुपात में क्या पाया गया? तो इसका ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन सी रेशियो 1:2:1। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? तो ऑप्शन ए साधारण मटर का चयन किया था। पक्षी तथा तितली के पंख क्या है? समजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। असमजात अंग है। ऑप्शन बी। अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? तो ऑप्शन ए चिंपैंजी है। कौन है? ऑप्शन ए चिंपैंजी। ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन सी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला का ऑप्शन बी शैवाल, जलीय कीट और मछली। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इनमें ऑप्शन डी
प्राकृतिक संसाधन है, सॉरी प्राकृतिक संसाधन है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी। वन प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है, कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी समुद्र प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा 1973 ईस्वी। चलते अगला प्रश्न में। 3 आर में दूसरे आर का अर्थ क्या होता है? तो दूसरे आर का अर्थ होता है रिसाइकल, रिसाइकल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन ए डीडीटी, डीडीटी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन बी 5 जून को। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है, घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए घास, ऑप्शन ए घास। निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है? जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 1.33। क्रांतीय कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? कितना होता है? तो ऑप्शन सी 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है, ऑप्शन बी। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। फोटोग्राफिक कैमरा का भी दृश्य होता है, तो कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन ए। विद्युत फ्यूज आधारित होता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन ए। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती है, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी नरम लोहा के लिए, नरम लोहा के लिए 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो समतुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 6 ओम हो जाएगा। कितना? 6 ओम, ऑप्शन डी। चलते अगले प्रश्न में। गैर परंपरागत ऊर्जा का एक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण, ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन बी H2S प्रदर्शित करता है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है? तो ऑप्शन ए दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग, ऑप्शन ए सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड, ऑप्शन बी क्षारक होते हैं। बेंजीन बहुलक है, बेंजीन किसका बहुलक है? तो एसिटिलीन का, ऑप्शन डी एसिटिलीन का। 76 नंबर का, 76 नंबर आयुषी नाम है, आयुषी नाम क्या है? तो मिथेनॉल है। क्या है? मिथेनॉल। चलते अगले प्रश्न में। अष्टम नियम के प्रतिपादक थे, तो ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन डी न्यूलैंड्स। किस कोषों में इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन बी 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। एब्सिक एसिड किस तरह का रासायनिक है? एब्सिक एसिड, ऑप्शन सी वृद्धिरोधक रासायनिक है, वृद्धिरोधक रासायनिक है। अगला प्रश्न। स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारित भाग को अंडाशय कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। इससे पहले मैं अंडाशय कहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दी गई है, जाकर आप वहां से साइंस, मैथ और इंग्लिश के सभी वीडियो को